कई जिंदगिया के तार लेवे दी, तनी खोल दी के बढ़िया ए बाबा, तनी खोल दी के बढ़िया जलवा ढार लेवे दी। छुअला पछर के ले, खोदला भड़ के ले, कोनो फिल्मी हीरोइन से नकामिया। टाइम बॉम्ब हिया। छैला बिहारी जी, अभी जो गायकी का जो दौर चल रहा है, आप अंगिका गायकी के बहुत फेमस सिंगर रहे। अभी नए रूप में, किस रूप में छैला बिहारी को लोग अब देखेंगे आने वाले समय में? मैंने लोकगीत बहुत देर कम कर दिए थे। जब से वो प्रोग्रामिंग का ज़माना आया या जब से यूट्यूब का ज़माना आया, तो मैंने गाने बहुत कम गाए हैं। अभी मैं फिर से स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। मतलब बढ़ाना स्पीड, मतलब आजकल के लड़के जिस स्पीड में चलते हैं उस स्पीड में तो नहीं चलना है हमको, लेकिन बीच बीच में गाने आएंगे, कई गाने आएंगे। और हमारे हर गाने में तो पहले भी मैसेज होता है, तो इंटरटेनमेंट के साथ साथ मैसेज, उसी तरह से मैसेज वाले गाने, पंच लाइन अच्छे होने चाहिए, जो सबके साथ आप बैठ कर सुन पाएँ, उसमें कोई अश्लीलता नहीं है। इस तरह के गाने की प्लानिंग हो रही है। और मैं लोकगीत का तो मतलब लोकगीत से मैं यहाँ तक आया हूँ, तो वो जो भी गाने होंगे सब लोकगीत पर आधारित होंगे। अभी जो बिहार में जो एक हम लोग अब जब सोशल मीडिया में जब देखते हैं, भोजपुरी गायकों के बीच आपस में जो चलता है, आरोप प्रत्यारोप चलता है, बहुत सारे गाने वल्गर टाइप के जो आ रहे हैं, किस स्टेज पर भोजपुरी का गायकी आज खड़ा है? नहीं, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मेली कुश्ती है, गाँव मुकाबले अच्छे मेली कुश्ती। मतलब ये लोग अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए, जब देखता है माहौल कुछ शांत हो रहा है या गाने नहीं चल रहे हैं, तो दो पहलवान हैं, दोनों एक दूसरे को गाली देना शुरू कर देगा। सिर्फ लोग कहते हैं ऐसा, क्योंकि फिर बाद में दोनों एक दूसरे की तारीफ भी खूब करेगा, और उसके बाद जब बोलना शुरू करेगा तो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत फालतू बातें करेगा। लेकिन ये परंपरा गंदी है। हम लोग के टाइम में या हमसे पहले भी ऐसा नहीं था। लोग अपने से श्रेष्ठ गायकों का या श्रेष्ठ कलाकारों का या अपने से उम्रदराज कलाकारों का सम्मान करते थे। कोई दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते थे। अभी थोड़ा सा ये गलत है, गलत परंपरा की शुरुआत हुई। और जब लोग करते हैं तो आने वाला जो जनरेशन, उसके बाद वाला जो जनरेशन है, उसके द्वारा कॉपी भी किया जाता है। ये इस गलत परंपरा की शुरुआत हुई है। तो अब कलाकार एक दूसरे का सम्मान कम करने लगे। लोग समझता है कि नहीं, प्रतिद्वंदिता का मतलब ही होता है दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना। ये परंपरा गलत है, गलत परंपरा की शुरुआत हुई। ये आप मानते हैं कि नहीं कि जो भरत शर्मा जी और ये उसके पहले का जो भोजपुरी गायकी का दौर था, अश्लीलता भोजपुरी गायकी में आई है कि नहीं? देखिए, अश्लीलता तो आप कह सकते हैं, लेकिन अश्लील ऐसा नहीं है कि आज ही आ गया है, पहले नहीं थे, पहले भी थे। दर्शकों का भी 2-3 वर्ग होता है। कई वर्ग ऐसे होते हैं जो पंच लाइन अच्छा होना चाहिए, जैसे एंटरटेनमेंट गाना पसंद करते हैं, एंटरटेनिंग गाना। कई लोग थोड़ा अश्लीलता पसंद करते थे उस शुरू में भी, और कई लोग निर्गुण भी पसंद करते थे। जैसे आपने भरत जी का नाम लिया, तो भरत जी की गायकी तो मतलब कमाल की थी, सब तरह के गाने बहुत अच्छा गा लेते थे। लेकिन उसके बाद तो उस समय भी, जैसे देखिए, अब उस समय अगर आप उस दौर की बात करेंगे तो शारदा जी का इतना नाम है था, तो बालेश्वर जी भी थे, लेकिन दोनों के गायकी में कितना जमीन आसमान का फर्क था। तो उनके भी दर्शक थे, इनके भी दर्शक थे, तो वो सब चलता रहा। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि आज गायकों की बाढ़ सी आ गई है। अब ज़्यादा लोग अश्लील गा रहे हैं तो ज़्यादा बज रहा है। पहले कम गायक थे तो इस तरह से ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो भी हो, पहले भी था, अभी भी है। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले भी अच्छा था, पहले का लोग कर रहे थे। हम लोग जैसे ठीक है, हमसे पूर्वज में हमने सुना है इस तरह के गाने, लेकिन हम तो गाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए लोगों को, गाने ऐसे हों
जो बाप बेटी एक साथ में बैठ के सुने तो शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, और बेटी भी ऐसे झूम रही है, बाप भी झूम रहा है, तो मज़ा है उसका। संगीत का मतलब ये हुआ कि लोग झूमें, न कि शर्मिंदगी महसूस करें। आप जब शुरू कर रहे थे और जो दौर उस समय जो आप जो देख रहे थे लोक गायकी का दौर, अभी का जो वर्तमान जो दौर है, तो उसमें आपको अब अपने आप को क्या फीलिंग, आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा है कि अभी भी आप हम लोग ये मानते हैं, मैं अपने बेटे शिवम बिहारी को बोलता हूँ कि बेटा मार्केट अभी और माने खाली हो गया है। क्योंकि पहले तो कई गायक होते थे जो अच्छे अच्छे गाने गाते थे, अभी तो अच्छे गानों का इतना अभाव है ना कि लोग गाना ही नहीं चाह रहे हैं। सब लोग अब एक ढोड़ी के पीछे पड़ेगा तो सारे ढोड़ी के पीछे पड़ जाएंगे। तो अभी तो अच्छे गाने वाले के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। जिसको अच्छा गाना चाहिए, अच्छा पंच लाइन चाहिए, वो अब जैसे 2-3 गाने, जैसे लागल छे प्यार के बुखार मेरा गाना था, लागल छे प्यार के बुखार चले चले गंगा के पार, दियरा पर फूलल कचनार चले चले गंगा के पार, लागल छे प्यार के बुखार चले चले गंगा के पार। आप किसी के साथ भी बैठ कर सुन सकते हैं, कोई इसमें अश्लीलता नहीं थी। अब मनोज जी का गाना था बगल वाली जान मारेगी, कितना साफ सुथरा गाना था, उसका पंच लाइन था बगल वाली जान मारेगी, वैसे लॉलीपॉप। तो ये सब इतना बिग हिट हुआ, लेकिन इसमें कहीं अश्लीलता तो थी नहीं। ये आजकल के जो गायक ये समझ रहे हैं कि जब तक उसमें कुछ डालेंगे नहीं तब तक गाना हिट नहीं होगा, मार्केट में नहीं है। हाँ, ये गलत है। कुछ तो पत्रकार, सोशल मीडिया के लोग भी बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने जब अच्छा गाना गाया तो नहीं चला। नहीं, अच्छा गाना नहीं चला ऐसा नहीं कह सकते हैं। गाना अच्छा चलेगा ही, लेकिन उसमें मेलोडी होनी चाहिए। गाना क्यों लोग सुनेगा? आप सुनिए गाना तो आपके मन में कुछ होने लगे तब लोग गाना सुनेगा, तो उसमें कहीं ना कुछ कमी रहती है तभी। लेकिन मैं इसका बिल्कुल कभी समर्थक नहीं रहा कि गाना अश्लील करेंगे तभी गाना चलेगा। मैं कल इनके साथ चर्चा कर रहा था कि भाई जी एक चीज़ देखिए कि गुरदास मान साहब ने गाया, जब जौवन हीर पे आवे मुंडा चोरी छुपे नैन मिलावे, जब हंस के कुड़ी शर्मावे तो समझो मामला गड़बड़ है। आज भी सुनिएगा तो एकदम नया लगेगा, जबकि 30-40 साल पहले का गाना, क्योंकि इसमें ना कोई अश्लीलता है। और कितना बढ़िया कि जब लड़की हंस के शर्मा जाए तो समझो मामला गड़बड़ है। इस तरह के गाने होने चाहिए जिसका इसमें गंदगी नहीं। आप बिहार से ही रहे, लोक गायकी में जब पूरे भारतवर्ष में जब तुलना करते हैं और बिहार की जब लोक गायकी का जब चर्चा होता है, चाहे वो छठ का माहौल हो या फिर शादी विवाह का माहौल हो, किस स्थान पर पाते हैं बिहार की ये लोक गायकी की गरिमा? देखिए, इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे सुरेंद्र कोहली साहब, जो छठ की आपने बात की, तो छठ के जो सबसे बिग हिट है कांचे बांस के भांगिया, वो म्यूजिक वो सुरेंद्र कोहली जी ने म्यूजिक दिया था, उनका म्यूजिक भी हिट हो गया। सुरेंद्र कोहली जी कहते थे कि हम लोग पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन बिहार के लोग जितना संगीत को समझते हैं और संगीत के प्रेमी होते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं। वो उसका उन्होंने कहा था कि जो पूरी दुनिया में मातम में बजता है वो वहाँ जब बजे तो लोग डांस करने लगते हैं। उसको दीपचंदी बोलते हैं। ये माने ये जो रिदम होता है ना, ये सैड सॉन्ग का रिदम है, ये तो विदाई गीत बजना। लेकिन ये रिदम जब बिहार में बजता है तो लोग झूमने लगते हैं। तो वो कहते थे कि कमाल है बिहार के संगीत प्रेमी लोग। और इसलिए बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े गायक, बड़े बड़े एक्टर, उसको सुपरस्टार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोगों ने बनाया है। अमिताभ बच्चन की बात कीजिए, चाहे गोविंदा की बात कीजिए, ये सब इधर से हिट होते थे। और सपना अवस्थी की बात कीजिए, चाहे हमारी जी की है सरकार, ये सब यहाँ से बनते थे। हाँ, लेकिन ये सारे गाने बहुत अच्छे थे। मतलब इसको आप, इसमें कहीं कोई गंदगी नहीं थी और सबके साथ आप बैठ के सुन सकते थे और पूरे समाज में बजता था, लोगों को मज़ा आता था। तो ऐसे गाने होने चाहिए जो मज़ा आए, सब लोग एक साथ बैठ के सुने और रिदम ऐसा हो कि डांस करने का मन करे। संगीत का जब सेकंड जनरेशन जब आया, आप अपने बेटे को भी लॉन्च किए हैं, बेटे में क्या भिन्नता देखते हैं? क्या वो छैला बिहारी की जो गायकी, लोक गायकी, अंगिका गायकी, उस लाइन पर ही बढ़ना चाहते हैं कि
ये वर्तमान डिजिटल युग में जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है उस दौर का ही गायकी को की ओर वो बढ़ना चाहते हैं? नहीं, ये तो मैंने कि आपके संस्कार पूरी तरह भरे हुए हैं? नहीं, ये दुखद इसका जवाब है जी। कि उसको जो भी मैंने गवाया है, मैंने जबरदस्ती गवाया है। हाँ। उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती है कि जी, ये सब गाएं हम। उसकी वजह एक ये भी हो सकती है जी। कि हम गांव में पैदा हुए, गांव में पले बढ़े, गांव में रहे संगीत के साथ। वो शहर में पैदा हुआ और होश भी नहीं संभाला, बम्बई चला गया, तो उसको इंग्लिश वगैरह सॉन्ग बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ हाँ। कि बेटा अपनी जो बहुत गायकी है, मार्मिक फोक सिंगिंग जो है कमाल की है, लेकिन उसके प्रति वो उसका प्रेम नहीं आ पा रहा बहुत ज़्यादा। जी। या तो कहीं कुछ कमी है, जैसे कि वो उन बातों को समझ नहीं पा रहा, या हम में कुछ कमी हुई कि हम उसको उस तरह से घुमा नहीं पा रहे हैं। जब हम लाते थे घुमाने तो उसमें एक चीज़ देखते थे, पेशेंस की, जैसे हमको देखने के लिए भीड़ लग जाती है, हमको कोई धक्का भी मारेगा, कितना भी कष्ट देगा, हम हंसते रहेंगे, वो रिएक्ट कर जाता है और उसको गुस्सा आ जाता है। तो मैं उसको समझाता भी कि बेटा ऊपर वाले की बड़ी असीम कृपा होती है, तब लोगों का इस तरह से प्यार मिलता है। तो अब लेकिन है, लगा हुआ है, वो कुछ करेगा, अब कुछ कर भी रहा है जी। म्यूजिक अगर आज इन दोनों बना रहा है, उसके म्यूजिक अगर लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ हिंदी के लोग लेके जा रहे हैं, तो उसके म्यूजिक को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि लोग कहते हैं, मॉडर्न ज़माने में लोग कहते हैं कि हम लोग अगर मॉडर्न पिता हैं तो अपनी राय या अपना जो वो नहीं थोपना चाहिए, अपनी पसंद, जो बच्चे को मन करे वो करने देना चाहिए। तो उस तरह से हम लोग थोड़ा छूट दिए हुए हैं। लेकिन फिर एक चीज़ लगता है कि उसको कभी कभी ये भी बात करते हैं कि चलो साल 2 साल का मैं टाइम देता हूँ, साल 2 साल में कुछ करके दिखाओ, नहीं तो फिर तुमको तो इधर आना है। मैं फोक सिंगर हूँ, तो हो सकता है कुछ समय के बाद। एक बार वो टीवी देख रहा था, तो बिहार न्यूज हम लोग देख रहे थे, तो उसमें कोई महिला रो रही थी, उसके घर में कुछ दुर्घटना घटी, तो वो महिला रो रही थी, मेरे बेटे पापा पापा वो गाना गा रही। मैंने कहा गाना नहीं गा रही, क्योंकि वो रिदम में रो रही थी। अपने यहाँ बोलते हैं ना, आगे माइया तो बोलते पापा गाना गा रही है, क्योंकि रिदम में चल रहा है, आगे माइया तो सर रिदम में चल रहा सुर में, पापा गाना गा रही है। गाना नहीं, हमारे यहाँ रोते भी रिदम में। तो ये बड़ी मार्मिक बात। हाँ, अपने यूपी के जो लोग हैं वो बात भी करेंगे, काहल बाबू ठीक बानू जाए के बा चलो, तो वो भी रिदम है। वो हमसे ज़्यादा बोलते हैं भोजपुरी वाले, रिदम में बात करते हैं। हम लोग बिहार वाले इतना रिदम में बात नहीं करते, लेकिन हम महिलाएं रोती हैं रिदम में हमारे। आप जिस प्रसिद्धि तक पहुँचे, आपको लगता है कि कुछ और मुकाम आपको हासिल होना चाहिए था, जहाँ पर आप चूक गए, थोड़ा सा ये ख्वाहिश रह गई? देखिए, ये दर्शक जो होते हैं ना, जो प्यार करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि नहीं शैला बिहारी का और नाम होना चाहिए। लेकिन मैं अगर बताऊं आपको, तो मैं इतना के लायक भी नहीं हूँ जितना नाम मुझे मिला है। बोले कैसे? आज भी मुझे स और प नहीं आता है, आज तक मैंने स प सीखा नहीं है। तो जो स प नहीं जानता हो, हमको प्यार के बुखार हिट होने के बाद, प्यार के बुखार हिट हो गया, पूरा डंका बजने लगा, उसके बाद 2-3 एल्बम के बाद मुझे पता चला कि मैं बेसुरा हूँ। अब बताइए, तो ये आप ये कहिए कि हमको बहुत बाद में पता चला कि मैं बेसुरा हूँ। अगर पहले पता चल जाता तो मैं गाना भी नहीं गाता, तो तब तक गाने वाने हिट हो गए। तो ऐसे तो देखिए, इच्छाएं अनंत होती हैं और लोगों की इच्छाएं कभी पूरी भी नहीं होती। लेकिन वो व्यक्ति पूरा जीवन में बेचैन भी रहता, परेशान भी रहता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि मैं जितना के लायक था नहीं, उतना मुझे मिला। ये लोग कहते हैं माता पिता के अच्छे कर्मों का फल बच्चे को मिलता है, तो मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ। और मैं लोगों की सेवा में बड़ा तत्पर रहता हूँ, अपने गांव घर में बड़ी सेवा करता हूँ लोगों की। मैंने सड़क बनवाई, तो अपने खगड़िया जिला को पैकेज दिलवाया 307 करोड़ का नीतीश कुमार जी से। तो मुझे लगता है कि लोग प्यार करते हैं, उसकी वजह से कुछ यहाँ तक पहुँचा। अब रहा जहाँ तक एक जो सवाल, अगर आपने भी सवाल पूछा तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने एंट्री दी, हमने एक्टिंग भी किया, फिल्म वगैरह भी की, 10 फिल्में मैंने की। इधर क्रिएशन नहीं है और मैं हूँ क्रिएटर। तो होता क्या है कि मुझे मेरी उसी व्यक्ति से पटेगी जो अंडरग्राउंड होके काम करे, और उचरिंखल जैसा जो लोग करता है। अभी क्या होगा, हमारे पास लोग आएंगे, बोलेगा आपको लेके फिल्म बना रहा हूँ, स्टोरी सुनाइए, बस वो एक फिल्म का नाम ले लेगा, उसका रीमेक। अरे यार क्यों रीमेक कर रहे हो भाई, तुम्हारे पास क्रिएशन नहीं है क्या? तो मेरी पटती नहीं लोगों से, फिर मैं उसका क्लास लेने लगूंगा।
तो उसको क्या बुरा लगेगा, यार मैं 50 लाख 1 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट लेके गया हूँ, चला मेरे पास, चले मेरे हमको सिखला रहा। तो हमारी पटती नहीं है, क्रिएटर लोग जो नहीं होते उससे मेरी नहीं पटती है। वो जो तुरंत जो सब कुछ हासिल करना चाहता है, मुझे मेरी उससे नहीं पटती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में आप एक चीज़ बताइए कि बड़े बड़े स्टार जिनको मैं कहता हूँ कि जैसे मैंने अभी लॉलीपॉप का नाम लिया, पवन सिंह का इतना नाम है, वो लॉलीपॉप जो गाना है वो पूरी दुनिया में बजा है, हमारा भोजपुरी का सबसे बिग हिट है। तो मैं ये सोचता हूँ, अब मेरा भाई है पवन सिंह, पैर छूता है, मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा, अगर मैं पवन सिंह की जगह होता, अगर मेरा गाना हिट हुआ रहता लॉलीपॉप ला गेलू, तो हम फिर ये गाना नहीं गाते कि दिया बुता के तूने क्या क्या, एकदम उसके बाद गा दिया दिया बुता के तूने क्या क्या किया, और उसके बाद फिर और चली रहा। मैं रात को इनको बोल रहा था कि मैं दिलीप सेन समीर सेन के म्यूजिक में गाने के लिए गया और भाग गया स्टूडियो छोड़ के, मुझे कंपोजिशन नहीं पसंद था, मैं भाग जाता हूँ। बाकी सिंगर उसको क्या लगता है, अरे यार गाएंगे तो 20,000 रुपये मिलेगा, चलो गा लो ना कुछ भी, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। झारखंड से मेरा लगाव ये है कि मैं यहाँ आता हूँ एक दिन के लिए, तो कब 10 दिन बीत जाता समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं एक्चुअली कहा जाना है तो मैं रियल झारखंडी हूँ, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा रांची से हुई, और झारखंड आंदोलन के लिए हम लोगों ने बहुत सारे गाने गाए। झारखंड अलग होने के बाद भी हम लोगों ने गाया था, एक तो उधर भोजपुरी में गाया था कैया शकर कंदल का भाई, झारखंड नागपुरी में भी गाया था, हमने ले ली झारखंड, हमने ले ली झारखंड, इस तरह से। तो उसके लिए भी हम लोगों ने झारखंड आंदोलन को बहुत सारे गाने, जागू जागू जवान जागू जागू किसान, इस तरह से। उसके बाद जब ये नागपुरी गाना को बड़ा मार्केट मैंने दिया, सबसे पहले मैंने गाया था HMV में, 90 में HMV मैंने गाया था, पैसा ना कयाला का भैया, पैसा ना कयाला का भैया, देश में बेमारी रे, चमकी चले है छौरी रे, बहुते छिया लागे रे, बहुते छिया लागे, चमकी चले है छौरी रे, बहुते छिया लागे रे, बहुते छिया लागे। तो अब जो छिया लागेगा है ना, उसको बहुत लोग कहता है बहुत जिया लागे, ठीक है, थोड़ा सा फर्क कर दिया, जिया लागे छिया लागे में कितना फर्क है। मैं उसको छिया बोलता था कि फैशन को, तो मैं ये गाना मेरा इतना चला था मैंने नागपुरी क्षेत्र में कि उससे मैं नागपुरी में भी बहुत पॉपुलर हो गया था, लेकिन इधर मार्केट बड़ा नहीं था या कलाकार को देना नहीं चाहते थे लोग, मैं भोजपुरी में शिफ्ट हो गया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।